हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ ग्रुप पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में एक्सरसाइज नंबर 4। तो सबसे पहले उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसमें हमें करना क्या होगा, पहले हम वो सीख लेते हैं। तो इसमें हम सीखेंगे आज वेटेड एवरेज मीन। क्या सीखेंगे? वेटेड एवरेज मीन। तो किस तरह से करेंगे इसको देखिए। स्टार्ट क्या करेंगे? वेटेड अर्थमेटिक मीन। सबसे पहले इसका हम फॉर्मूला लिखते हैं। तो हमने लिखा मीन का फॉर्मूला। क्या सर इसके लिए हमारे पास यही रहेगा सिंबल या चेंज होगा? और हमें इसका थोड़ा सा मीनिंग भी बताएं। देखिए, सबसे पहले जो मैं आपको इसका फॉर्मूला बताऊंगा, क्योंकि थियोरेटिकल आप बाद में भूल सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला भूल गए तो आपका सम खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पे मीन का फॉर्मूला होगा, जैसे कि हम नॉर्मल मीन का सिंबल लगाते हैं वो तो रहेगा, लेकिन साथ में डब्ल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डब्ल्यू आ जाएगा, साथ में डब्ल्यू छोटा सा लिखना है आपने, यानी कि मीन डब्ल्यू इस तरह से, ठीक है। उसके लिए फॉर्मूला होगा, सबसे पहले हम क्या लिखते थे? सिग्मा एफ एक्स। क्या लिखते थे? सिग्मा एफ एक्स। फ्रिक्वेंसी के साथ एक्स की मल्टीप्लाई होती थी। यहाँ पे क्या होगा? सिग्मा डब्ल्यू एक्स। इसके क्या करेंगे? वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट इसके अपॉन में क्या लिखेंगे? अपॉन में क्या लिखते थे? सिग्मा एफ लिखते थे। तो यहाँ पे क्या होगा? सिग्मा डब्ल्यू। तो इस तरह से ये जो हमारा मीन का फॉर्मूला बन जाएगा। उसके बाद इसका थ्योरेटिकल थोड़ा सा देते हैं। तो इसमें क्या होगा हमारे पास? इसमें हमें वेट्स दिए जाएंगे, यानी कि जैसे कि हम फ्रीक्वेंसी में लेके चलते थे उसको ये एक तरीके से आप मान सकते हैं कि एक तरह की फ्रीक्वेंसी ही होती है, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी से अलग है। इसको ऐसे नहीं समझना कि ये पूरी एकदम फ्रीक्वेंसी होगी, नहीं, ये फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा अलग होता है। इसमें हमें वेट्स क्वेश्चन में गिवन होंगे, यानी कि किसी के लिए हमें 2, 3, 7, 8, 9 इस तरह से जो है हमें बताया जाएगा। तो क्या ये सर ये हमेशा बढ़ता रहेगा या कम ज़्यादा भी होगा? यस, ये कम ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की तरह हो सकता है, इसलिए मैंने आपको कहा था ये कम ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे इस तरह से होगा। तो इसको जो है हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 4। उसी से हम समझेंगे इस फॉर्मूले को। एक्सरसाइज 4 स्टार्ट करते हैं। आप अपनी बुक में देखिए, मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर जो है 4 है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की। तो किस तरह से वो क्वेश्चन होगा? तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। ए हाउस वाइफ यूजेज 10 kg ऑफ वीट, 20 kg ऑफ फ्यूल, 5 kg ऑफ शुगर एंड 2 kg ऑफ ऑयल। प्राइस पर kg ऑफ दीज आइटम्स आर रिस्पेक्टिवली 1.50 रुपीज़, यानी कि 1.5 रुपये, 0.5 रुपीज़ यानी कि 50 पैसे, इस तरह से 2.80 रुपीज़ यानी कि 2 रुपये 80 पैसे एंड 10 रुपीज़। टेकिंग क्वांटिटीज़ एज अ वेट। तो यहाँ पे हमें बताया गया, जो हमें क्वांटिटी बताई गई वो क्या है? वेट है। फाइंड आउट वेटेड अर्थमेटिक एवरेज ऑफ द प्राइसेस। तो यहाँ पे हमें बताना होगा वेटेड एवरेज मीन या फिर वेटेड अर्थमेटिक मीन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इसके वेट लिख देते हैं कि इसमें वेट हमें कितने कितने बताए गए। सबसे पहले हमें वेट कितने कितने बताए गए। देखिए, सबसे पहले वेट बताया गया हमें 10 kg ऑफ वीट, यानी कि 10 kg। इसी तरह से फिर बताया गया 20 kg ऑफ फ्यूल, तो 20 kg लिखेंगे। फिर नेक्स्ट बताया गया हमें 5, नेक्स्ट बताया गया 2। उसके बाद हमें बताया गया, क्या बताया गया? प्राइस बताए गए, तो उसको लिखेंगे। और इनका टोटल भी कर लेते हैं। 10 + 20 + 5 + 2 37 हो जाएगा, क्योंकि हमें वेट भी चाहिए होगा, क्योंकि सिग्मा एफ यानी कि सिग्मा डब्ल्यू करते हैं, तो उसके लिए हमें टोटल चाहिए था, तो हमने टोटल भी कर लिया। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? प्राइस, जिसमें हमें क्वेश्चन में गिवन है। प्राइस क्या है? प्राइस क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले 1.5 रुपये यानी कि 1.5 रुपये, फिर 0.50 यानी कि 0.5 लिखेंगे। इस तरह से फिर हमें बताया गया 2.80 यानी कि 2.8 भी लिख सकते हैं आप इसके, 2.8। इस तरह से फिर नेक्स्ट बताया गया लास्ट में हमें 10। अब क्या करना है? इनकी मल्टीप्लाई करनी है आपको। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? नॉर्मल जैसे कि हम करते हैं, 10 को 1.5 से, 20 को 0.5 से, 5 को 2.80 से, 2 को 10 से। तो मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। सबसे पहले आएगा हमारे पास 15, फिर 20 × 0.5 करेंगे, आ जाएगा 10।
5 को 2.80 से करेंगे आएगा 14। नेक्स्ट 2 को 20 से करेंगे आएगा रिजल्ट 20। तो इस तरह से जो आपको मल्टीप्लाई करनी थी तो इसको लिखेंगे क्या सर, ऊपर जैसे कि हमने वेट लिखा, प्राइस लिखा, तो अब क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम WX। इस तरह से हम इसको लिखेंगे WX। इसका टोटल कर लेते हैं। टोटल क्या आएगा, क्या करेंगे 15 + 10, 15 + 10 + 14 + 20, तो रिजल्ट आएगा 59। क्या लिखेंगे 59 टोटल आ गया। तो सर इसका फॉर्मूला वापस लिखें, यस एक बार लिखेंगे क्योंकि हमें याद करना है। तो लिखेंगे सिग्मा, क्या लिखेंगे सिग्मा एक्स, नहीं, क्या लिखेंगे सिंबल ऑफ मीन। सिंबल ऑफ मीन लिखा, साथ में हम क्या निकाल रहे हैं वेटेड एवरेज, तो W लिखेंगे इक्वल टू, सबसे पहले लिखते थे हम सिग्मा FX लिखते थे, तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा WX। इस तरह से नेक्स्ट सिग्मा W, क्योंकि वहाँ पे हम लिखते थे सिग्मा F, यहाँ पे वेट चल रहा था तो F फ्रिक्वेंसी की जगह वेट लिखेंगे। तो WX वाला हम टोटल निकाल चुके, कितना है 59, तो लिख दिया हमने 59। इसी तरह अपॉन में कितना आएगा सिग्मा W 37, तो 59 डिवाइडेड बाय 37, रिजल्ट आ जाएगा 1.59। इस तरह से आएगा 1.5945, तो हम लिख देते हैं सिर्फ 1.59। तो ये क्या आ जाएगा, इसकी यूनिट हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में देखा तो हमने पता चला कि केजी में सारा क्वेश्चन में गिवन था, तो इसको भी हम इसके लिख सकते हैं कि ये पर केजी यानी कि होगा हमारे पास। तो इस तरह से आपको लिखना था, इसके प्राइस के अकॉर्डिंग लिखना था आपको, जो है प्राइस के अकॉर्डिंग लिखना था, तो आप पर केजी लिखेंगे। तो इस तरह से जो है ये कंप्लीट हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। बुक में देखिए, मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। तो इसको आप इस तरह से आसानी से समझने के लिए क्या करेंगे, आप इसको इस तरह से देखें कि आपके लाइफ में हो रहा है, आपको क्या करना है, हर बार एवरेज ही तो निकालनी है, लेकिन हर बार नंबर अलग हो रहे हैं। इस बार आप पहले फ्रीक्वेंसी चलती थी, अब आपके पास क्या है, वेट है, करना वही था, बस थोड़ा सा नाम अलग हो गया। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर रीड कर रहा हूँ मैं। बुक में देखिए, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ डिक्लाइन इन अ स्टॉक मार्केट प्राइस, a stock sold at ₹50 per share on first day, 40 on next day, and 25 on the third day. If the investor bought 100, 120 and 180 share on the respective 3 days, find the average price paid per share। तो देखिए किस तरह से करेंगे। सबसे पहले जैसे कि हमें इन्फॉर्मेशन में गिवन हुआ क्या कि हमारे पास सबसे पहले इन्फॉर्मेशन में था आपके पास फर्स्ट डे के लिए 50 रुपीज़ का पर शेयर आप सोल्ड किया मार्केट में। इस तरह से फिर 40 रुपीज़ का नेक्स्ट डे, 25 का नेक्स्ट डे। तो ये हमारे पास प्राइस आ गया, लिखेंगे इसको हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कितने में बेचा, 50 में, फिर बेचा 40 में, फिर बेचा 25 में। इस तरह से फिर हमें जो है नेक्स्ट बताया गया, क्या बताया गया, इसके वेट बताए गए। कैसे पता चलेगा वेट बताए गए, क्योंकि उसने कहा कि इन्वेस्टर ने इतने रुपए में इसको ख़रीदा, तो उसके लिए ये वेट है। क्योंकि वो हमारे पास पहले स्टार्टिंग में प्राइस था, तो स्टार्टिंग में हमने प्राइस के लिए लिखा, फिर हमें वेट बताया गया है। कितना बताया गया, पहले 50 वाले को उसने 100 में ख़रीदा, 40 वाले को उसने 120 में, इस तरह से 25 वाले को 180 में। तो क्या सर ये कंटिन्यू बढ़ भी सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये हमारे क्वेश्चन पे डिपेंड होगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी में आप इसको चेंज करेंगे, आपको उसको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी में देखते हैं, लेकिन वेट को आप जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा वही रखेंगे। तो सिग्मा W भी फाइंड कर लेते हैं, 100 + 120 + 180 टोटल हो जाएगा 400। इस तरह से नेक्स्ट क्या है, WX निकालेंगे हम, WX 50 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 5000। इस तरह से 40 को 120 से करेंगे तो रिजल्ट आएगा 4800। इसी तरह से आप 25 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा 4500। इनको प्लस करते हैं, 5000 + 4800 + 4500, रिजल्ट आएगा 14300। अब इसका क्या करना है, हमें सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे, अभी मीन का फॉर्मूला यानी कि वेटेड मीन का फॉर्मूला लिखेंगे।
तो पहले क्या लिखते हैं, सिग्मा डब्ल्यू एक्स। तो सिग्मा डब्ल्यू एक्स 14,300 आया था जब भी हमने सॉल्व किया ये वाला। उसके बाद हमने क्या निकाला, सिग्मा डब्ल्यू 400, तो उसको 400 से डिवाइड कर देंगे। 14,300 को आप 400 से डिवाइड करेंगे, रिजल्ट आएगा 35.75। कितना आएगा, 35.75। तो इसको आप अपनी बुक में करेक्ट कर लें, आंसर आपके पास यही आएगा। बुक में आपके पास वहाँ पे 35.35 है, यानी कि 35 है, रिजल्ट आएगा 35.75। तो आप बुक में सही कर सकते हैं। अगर आपकी यहाँ पे मिस्टेक दिखा रहा है आपको, तो आप इसको सही कर लें। और आपको हिंट में भी लिखा गया था टेकिंग क्वांटिटी परचेज्ड एज अ वेट, जो परचेज किया गया उसे आपने वेट लेना है, तो हमने उसे वेट ही लिया था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो आप अपनी बुक में देखिए, क्वेश्चन रीड कर देता हूँ मैं। फ्रॉम द फॉलोइंग रिजल्ट्स ऑफ 2 कॉलेजेस A एंड B विच इज़ बेटर। उसके बाद हमें टेबल क्वेश्चन में गिवन है, उसके बाद बताया गया, उसके बाद हिंट ही दिया गया है, उसको बाद में देखेंगे। तो हम इसको सोल्व करते हैं। तो टेबल मैं यहाँ पे बनवा भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी इसमें क्लासेस गिवन है। इसमें सबसे पहले लिखेंगे हम क्लास हमारे पास क्या है, MA, MA, MCom, BA, BCom। इसी तरह से फिर नेक्स्ट टोटल बताया गया है आपको। क्या बताया गया, टोटल। तो ये आपके पास इन्फॉर्मेशन इस तरह से गिवन है टेबल। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद कॉलेज A की बारी बताएगी कि कॉलेज A के लिए हमारे पास क्या क्या रिजल्ट रहा। कॉलेज A के लिए तो उसमें हमारे पास बताया गया सबसे पहले अपीयर्ड एंड पास, कितने बच्चे थे और कितने बच्चे पास हो गए, कितने बच्चे थे और कितने बच्चे पास हो गए। तो सर इसमें हमें करना क्या है, पहले आप मुझे वो बता दीजिए ताकि मुझे समझ आ जाए। तो देखिए हमें ये बताना है कि आपको कॉलेज A का रिजल्ट दिया गया, कॉलेज B का रिजल्ट दिया गया, टोटल इतने परसेंट थे, इतने पास हो गए। इसी तरह दोनों में बताया गया आपको ये बताना है कि कौन सा कॉलेज बेटर रहा रिजल्ट में, कौन सा ज़्यादा नंबर 1 पे आया, कौन सा नंबर 2 पे आया। आपको इस तरह से बताना है कि कॉलेज A बेस्ट रहा या कॉलेज B बेस्ट रहा, किसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आया है। तो हम लेके चलेंगे, सबसे पहले क्या लेकर चलेंगे, इसमें अपीयर कितने थे, इसको हम A से लिख देते हैं। अपीयर्ड यानी कि कितने परसेंट थे टोटल, यानी कितने स्टूडेंट थे। सबसे पहले 100, 60, उसके बाद बताया गया 200, फिर हमें बताया गया 120, उसके बाद हमें बताया गया 480, टोटल बताया गया। ठीक है, ये बुक में ही आपको बताया गया है टोटल। पास वाले बताया गया है, उसको हम P से लिख देते हैं। पास वाले कितने हैं, तो 90 बताया गया सबसे पहले हमें। उसके बाद 45, 150, ये 45 है, ये 150, फिर नेक्स्ट 75, और उसके बाद उसका टोटल बताया गया। उसके बाद उसका टोटल बताया गया कितना, 360। फिर हमें क्या करना होगा सर इसका, अब क्या करेंगे, इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। सर परसेंटेज में किस तरह से करेंगे, देखिए पहले MA में कितने स्टूडेंट्स थे, 100 थे, ठीक है, और पास कितने हुए, 90। तो ये 90 आप ऊपर रखेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई भी 100 से कर देंगे, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्टली आपके पास ये क्या आ जाएगा, 90 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि 90% है। इसको हम परसेंटेज में क्यों लेके जा रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज में लेके जाएंगे तो हमें कंपेयर करना आसानी हो जाएगी, आपको कंपेयर करने में आसानी हो जाएगी। परसेंटेज में लेके जाते हैं तो हम परसेंटेज में लेके चलते हैं। क्या लिखेंगे, सबसे पहले 90 रिजल्ट आएगा। इस तरह से आप क्या करेंगे, 45 को ऊपर रखेंगे, 60 को नीचे, यानी कि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में रखना है। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 75 आ जाएगा। इस तरह से फिर 200 और 150 दिया गया है। 150 पास वाले हैं तो उसको ऊपर लिखना है, 150 को ऊपर लिखना है, और पास टोटल थे कितने, 200 थे, तो आपके पास ये भी 75 आ जाएगा। इस तरह से फिर आप नेक्स्ट करेंगे, 120 और 75 दिया गया है, 75 जिसमें से पास है और 120 टोटल थे, 75 डिवाइडेड बाय 120, रिजल्ट आ जाएगा 0। इसको 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 62.5 आ जाएगा। तो लिख देते हैं 62.5, 62.5 आपके पास ये रिजल्ट आ गया। क्या टोटल का भी करना है, टोटल का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसके टोटल की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से कॉलेज B की बारी, कॉलेज B के लिए हमारे पास रिजल्ट है। कॉलेज B के लिए बताया गया, कॉलेज
बी के लिए क्या बताया गया, सबसे पहले उसमें अपीयर कितने हुए, उसमें पास कितने हुए, उसके बाद उसकी परसेंटेज निकालेंगे हम। बुक में देखेंगे अपीयर थे 240, पास हुए 200, इसका कितना परसेंट हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 240, साथ साथ परसेंटेज भी निकाल रहे हैं, इन 200 कर देंगे 83.33 आ जाएगा, तो इसको 83.33 लिख देंगे, 83.33। इस तरह से नेक्स्ट बताया गया 200 स्टूडेंट थे, 160 पास हुए, तो 160 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100 कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा 80। तो ये परसेंटेज में आ गया 80। और पर्सन थे कितने, 200 टोटल थे, जिसमें से सिर्फ पास कितने हुए 160। इसी तरह से नेक्स्ट बताया गया आपके पास फिर से 200 स्टूडेंट थे, 140 पास हुए, 140 पास हुए 200 में से कितना परसेंट हो जाएगा 70, यानी कि इसको लिखेंगे हम 70% पास हुए, 140 टोटल थे 200। इस तरह से फिर नेक्स्ट बताया गया 160 टोटल थे, 60 पास हुए सिर्फ, कितना परसेंट हो जाएगा ये 37.5% हो जाएगा इसका, 37.5। 60% पास हुए, 160 में से क्या इसका टोटल गिवन है बुक में, यस टोटल गिवन है, टोटल लिखेंगे हम 800 टोटल थे बी कॉलेज में स्टूडेंट्स और 560 पास हुए। अब क्या करेंगे सर, टेबल तो हमने उतार लिया, टेबल समझ भी लिया, अब क्या करना है सर, इसका वेट तो करेंगे फाइंड। वेट कैसे करेंगे, अब ये जो आपके पास अपीयरेंस दी गई, अपीयर बच्चे दिए गए टोटल, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज से, परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं ए के लिए, यहाँ लिख देते हैं बी के लिए, या फिर आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं ए और ये बी के लिए, ठीक है। 100 इंटू 90 क्या हो जाएगा 9000। फिर क्या करेंगे 60 इंटू 75, 60 इंटू 75 क्या रिजल्ट हो जाएगा ये आपके पास 4500। ये आपने मल्टीप्लाई करना है इस तरह से 200 इंटू 75, 200 इंटू 75 कितना आ जाएगा 15000, 15000। इस तरह से 120 इंटू 62.5, 120 इंटू 62.5 रिजल्ट आ जाएगा 7500, कितना आ जाएगा 7500। टोटल कर लो इसका, टोटल कितना आ जाएगा, टोटल करेंगे रिजल्ट आएगा 36000। देखते हैं 36000 दोबारा से एक बार, 9000 प्लस 4500 प्लस 15000 प्लस 7500, तो 36 आ जाएगा आपके पास, 36000 आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो इसका लिए हम पहले सॉल्व भी कर देते हैं। वेटेड एवरेज मीन निकाल रहे हैं ए के लिए, तो यहाँ पे ए लिख देते हैं, कॉलेज ए के लिए निकाल रहे हैं, कितना 36000 डिवाइडेड बाय टोटल बच्चे कितने हैं 480। सॉल्व कर लो आप, 36000 को डिवाइड करेंगे 480 से, रिजल्ट आएगा 75। इस तरह से नेक्स्ट क्या करते हैं हम, इसको 75% भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम सारा इसको आंसर किस में लेकर आए थे परसेंटेज में, उसके पीछे परसेंट भी लिख देते हैं। इस तरह से फिर बी के लिए भी करते हैं, कॉलेज बी के लिए उसका परसेंटेज निकालते हैं, यानी कि परसेंटेज हम निकाल चुके हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 240 को 83.33 से, 240 को किससे मल्टीप्लाई करना है 83.33 से, रिजल्ट आ जाएगा 19999। इस तरह से और 0.2 आ जाएगा, लिख देते हैं यहाँ पे क्या आएगा, देखिए क्या आएगा, मैं लिख रहा हूँ 1 4 टाइम्स 9 है, 1 2 3 एंड 4.2, इस तरह से ये बनेगा 19999.2। इस तरह से फिर आप क्या करेंगे 40 जो आप 200 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 80 से, किसको करेंगे 200 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 80 से, रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 16000, क्या आ जाएगा 16000। इस तरह से फिर आप नेक्स्ट करेंगे, क्या करेंगे 200 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे किससे करना है 70 से, क्योंकि 70% था, तो इस तरह से रिजल्ट आएगा 14000। अब मैं किसकी कर रहा हूँ, इसकी कर रहा हूँ 240 वाली की, ये परसेंटेज से इसके मल्टीप्लाई चल रही है आपकी। अब लास्ट में 160 को 37.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट आएगा 6000, रिजल्ट आ जाएगा 6000। टोटल करते हैं इसका, क्या लिखेंगे 19999.2 प्लस कर देंगे 16000 प्लस कर देंगे 14000 प्लस कर देंगे 6000, रिजल्ट आ जाएगा 55999, कितना जाएगा 55999.2। इसको सॉल्व करते हैं तो टोटल है हमारे पास 55999.2 डिवाइडेड बाय टोटल कितना था
टोटल बच्चे कितने थे देखिए यहाँ पे, इन दोनों में से कौन सा था, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है पी से क्या था पास वाले और ए से अपीयरेंस, कितने अपीयर हुए थे। तो आपको ये लेना है ए वाला अपीयरेंस वाला, अपीयर्ड वाला, ठीक है। आपको परसेंटेज वाला यानी कि पास वाला नहीं लेना ना, आप परसेंटेज वाला टोटल लेना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 800, कितना लिखेंगे 800 से इसको डिवाइड कर देंगे। इसको हम 800 से डिवाइड करते हैं, रिजल्ट आएगा 69.999%। इसको क्या करेंगे 100%, जैसे कि हमारे पास डिटोल की मशहूर क्या आती थी 99.99 जम्स मार देगा, तो यहाँ पे क्या है 69.99 है, तो क्या लिखेंगे 70%। देखिए अब एक का कॉलेज का रिजल्ट आया 70%, एक का आया 75, तो कौन सा बेटर रहा, कौन सा बेटर रहा, किसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया, भाई ए का रिजल्ट अच्छा है तो ए अच्छा होगा, यानी कि कॉलेज ए बेटर है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम स्टार्ट। तो आप अपनी बुक में देखिए, मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, एन एग्जामिनेशन वाज हेल्ड टू डिसाइड द अवार्ड ऑफ अ स्कॉलरशिप, द वेट्स ऑफ वेरियस सब्जेक्ट वर डिफरेंट, द मार्क्स obtained by 3 candidates out of 100 in each subject are given below। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक टेबल दिया गया है, उस टेबल के अकॉर्डिंग हमें जो इसको सोल्व करना है वेटेड एवरेज मीन के अकॉर्डिंग। और लास्ट में लिखा है टेबल के बाद फाइंड आउट विच स्टूडेंट विल गेट द स्कॉलरशिप, तो कौन से स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलेगी हमें ये फाइंड करना है। तो किस तरह से करेंगे इसको, तो देखिए सबसे पहले जो टेबल क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है सब्जेक्ट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देते हैं। सब्जेक्ट है जो क्वेश्चन में मैथ, इस तरह से हमारे पास मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है एंड इंग्लिश है। 4 सब्जेक्ट्स हमें क्वेश्चन में गिवन है। कौन कौन से, इसको मैथ लिख देते हैं हम यहाँ पे, मैथमेटिक्स को मैथ लिख देते हैं। इस तरह से फिर हमें क्वेश्चन में था फिजिक्स गिवन, तो उसको PHY लिख देते हैं। फिर केमिस्ट्री है, इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास इंग्लिश है। उसके बाद जो हमें स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग बताया गया है, वेट पहले लिखना है हमें, और फिर 3 स्टूडेंट्स हैं, वेट लिखेंगे। कितना बताया गया पहले के लिए, मैथ के लिए 4, फिर इसी तरह से 3, 2 एंड 1, 3, 2 एंड 1 हमें ये बताया गया है। उसके लिए उसके बाद हमें स्टैंडर्ड बताया गया कि A स्टूडेंट, B स्टूडेंट, C स्टूडेंट, इनके इस हिसाब से नंबर आए हैं, तो उसके लिए लिखेंगे स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या है, A के लिए, B के लिए और C के लिए। यहाँ पे लिख देते हैं A, B एंड C। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास गिवन है सबसे पहले क्या गिवन है 60, मैथ में आए हैं उसके 100 में से। इसी तरह से 62, 55 एंड लास्ट 67, ये हमारे पास नंबर गिवन है। इस तरह से फिर B के लिए हमें बताया गया, B के बाद हमें C के लिए भी इसी तरह से बताया गया। B के लिए क्या बताया गया 57, इसी तरह से C के लिए क्या बताया गया 62 मैथ में। तो पहले मैंने मैथ का कंप्लीट कर लिया। इस तरह से फिर हम करते हैं इसके बाद फिजिक्स का कि B को कितने मिले 61, और फिर उसके बाद 67, C को हमें मिले 61 एंड 67। के बाद केमिस्ट्री में मिले B को 53 और C को मिले 60। इस तरह से B को 77 मिले इंग्लिश में, और इंग्लिश में C को मिले 49। इसको हमें सोल्व करना। तो देखिए टेबल था, अब इसके अंदर अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम, सबसे पहले आप इसके अंदर वेट निकालेंगे। वेट किस तरह से निकालेंगे, आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको 4 को 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। 4 को 60 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 240 आ जाएगा। 240 लिखेंगे। 62 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 62 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 186 आ जाएगा आपके पास। 186 लिख देते हैं। इस तरह से 2 को 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 110 आ जाएगा आपके पास। इस तरह से 1 को 67 से करेंगे तो 67 आ गया। ये A के लिए हो गया। इसी तरह से अभी हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, वेट की। और इसके लिए यहाँ पे ये जो निकाला हमने WA, या फिर कह सकते हैं WX भी इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको मान लेते हैं कि X के लिए हो गया, ये वेट बताए गए थे, ये वेट का W ले लिया हमने, जो मार्क्स बताए गए थे A को उसको मैंने X ले लिया। इस तरह से इसको W, तो पहले XW निकालते हैं, यानी कि WX हो गया WX। तो A के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। 240 प्लस 186 110 प्लस 67 603 यानी कि 603
डिवाइड किससे करेंगे सर, इसका वेट कितना है 4 3 2 1, इनको ऐड करेंगे आ जाएगा 10। 4 + 3 + 2 + 1 10 होगा, आंसर आएगा 60.3। फर्स्ट के लिए तो हमारे पास ये आ गया। जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे यानी कि जिसका ज़्यादा नंबर आएगा ये वाला जो अभी हमने निकाला, वो जिसको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अब इस तरह से बी के लिए करते हैं। क्या करेंगे, 57 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 57 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, रिजल्ट आ जाएगा 228। 228 61 को 3 से करेंगे, 61 को 3 से करेंगे तो 183 आ जाएगा। 53 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे करेंगे 2 से, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा 106। इसी तरह से 77 को 1 से करेंगे तो 77। इसका टोटल करेंगे 228 + 183 106 77, ऐड करने के बाद 594 आ गया, 594 आ गया। तो बी के लिए भी हम सोल्व कर देते हैं। बी के लिए क्या आएगा, क्या टोटल है 594, डिवाइड किससे करेंगे 10 से, रिजल्ट आएगा 59.4। तो इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से हम सी के लिए करेंगे। तो सी के लिए क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 62 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 248, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह से आप 67 की आप मल्टीप्लाई करेंगे 67 की 3 से, 201 201, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 201, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। आप क्या करेंगे, अब 2 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 120। फिर आप क्या करेंगे, आप करेंगे लास्ट में 49 की मल्टीप्लाई 1 से, 49 की मल्टीप्लाई 1 से, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा 49। टोटल करते हैं 248 + 201 120 49, रिजल्ट आ जाएगा 618। तो इसके लिए भी हम निकालते हैं। सी के लिए कितना आ जाएगा 618 डिवाइडेड बाय वही 10 लेंगे, रिजल्ट कितना आएगा यहाँ से 61.8। हमारे पास 61.8 जो है रिजल्ट आ गया। तो इनमें से किसका सबसे हाईएस्ट रहा आपको वो बताना है। इसको जो है स्कॉलरशिप मिल जाएगी जो हाईएस्ट है 61.8। तो हमारे इसमें क्वेश्चन में यही बताना था कि आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना था तो स्टूडेंट सी जो है उसको स्कॉलरशिप मिल जाएगी क्योंकि उसके सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं। तो इस तरह से जो हमारी एक्सरसाइज नंबर 4 है वो कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि आपको नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएँ।